हेलो दोस्तों, PYQ ब्रेंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ जो कोड की टर्म्स हैं वो रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। तो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ फॉल्स नेम यूज्ड इन द कोर्ट इज नोन एज। कोई फॉल्स नेम अगर यूज करता है कोर्ट में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पर्सन हु स्वेयर्स ऑन एन ओथ दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कभी भी ये इतना बड़ा एफिडेविट होता है, लास्ट में लिखा होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो सारा 100% करेक्ट है। क्या चीज़ के उस यहाँ पे लिखी होती है ना, कोई चीज़, पर्सन का नाम लिखा होता है, ठीक है ना। क्या लिखा होता है? डिपोनेंट। वो होता है डिपोनेंट। साइन होते हैं ना, लास्ट पे लिखा होता है डिपोनेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग लीगल मीन्स टू ऑफिशियली अक्यूज समवन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, आप ऑफिशियली अक्यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, समवन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। क्या हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का? उसको कहते हैं इंडिक्टमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थ्रेटनिंग और फ्रेटनिंग समवन इनटू डूइंग समथिंग। किसी को आप थ्रेटनिंग और फ्रेटनिंग समवन इनटू डूइंग समथिंग, ठीक है, किसी को डरा धमका के ऐसे काम करना, क्या बोलते हैं उसको? इंटिमिडेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट टू टेक एक्शन टू रिकवर अ डेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई एग्रीमेंट है जैसे, तो आप कोई भी एक्शन नहीं लेते कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने जो है इससे हमने डेट रिकवर करनी है। डेट होता है कर्ज, ठीक है, रिकवर करनी है इस टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल हम उसको ये बोल देते हैं कि ठीक है, आपको 2 या 3 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोरेटोरियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइंग टू कोर्ट आफ्टर यू हैव बीन स्वर्न इन। अच्छा, आपने झूठ बोल दिया कोर्ट में कि पहले आपने एफिडेविट पे साइन किया, बाद में आपने झूठ बोल दिया, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परज्यूरी। और ये जो क्वेश्चन है ये J&K हाई कोर्ट का जो 2023 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया प्रोवाइड्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट शुड बी। हाई कोर्ट के मिनिमम जो नंबर ऑफ जजेस हैं कितने होने चाहिए? इसका जो सही आंसर है 2+1, मतलब 3 होने चाहिए। 1 मतलब चीफ जस्टिस और जो 2 हैं वो जजेस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड हैं जो, उनके ऊपर जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो कौन से हाई कोर्ट का है? क्या आंसर है इसका? कलकत्ता हाई कोर्ट। द सैलरी एंड इमोलमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कम्स अंडर, किसके अंडर आती हैं? शेड्यूल 1, 2, 3, 4। क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का शेड्यूल 2 के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स अंडर आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कानून होता है वो सब कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, द लोएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन द सिविल केसेस। सिविल कोई भी केस, देखो 2 टाइप के केस होते हैं, एक हो गया सिविल, एक हो गया क्रिमिनल। ठीक है, 2 टाइप। तो सिविल साइड पे जो लोएस्ट कोर्ट होता है कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 11, उसको कहते हैं मुंसिफ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लोएस्ट लेवल ऑफ जज ऑन द क्रिमिनल साइड। ठीक है, क्रिमिनल साइड पे कौन होता है? इसको कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट देयर कैन बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। पहले जो एक स्टेट थी एक हाई कोर्ट था। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ये कहा गया कि जो एक हाई कोर्ट है वो 2 स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये कौन सा अमेंडमेंट था? क्वेश्चन नंबर 14, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि ये कौन से ईयर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज इंक्रीज्ड इन द ईयर। पहले जो स्टार्टिंग में क्या था, हाई कोर्ट के जो जज थे उनकी जो एज थी वो कितनी थी? 60 ईयर थी। बाद में ये इंक्रीज की गई। कब इंक्रीज की गई? 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। क्वेश्चन नंबर 16, एन एंटिसिपेटरी बेल इज, एंटिसिपेटरी जो बेल होती है क्या फंडामेंटल आपका राइट होता है, ड्यूटी होती है, स्टैट्यूटरी राइट होता है? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है स्टैट्यूटरी राइट होता है आपकी एंटिसिपेटरी बेल। इंडियाज फर्स्ट ई कोर्ट कहां पे स्टेब्लिश हुआ था? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 18, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कम अंडर
कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं सबऑर्डिनेट कोड्स? इसका सही आंसर है आर्टिकल 233 से 237 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज बाइंडिंग होता है कि नहीं? याद रखना, जो लोक अदालत होती है ना, इसका जो अवार्ड होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है। इसमें कोई भी आप अपील जो होती है ना, ठीक है, अपील नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20, यंगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, ये कौन सा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये यंगेस्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका कंप्यूटर का है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कौन सा, देखो ये डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क, अब ये जो ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग में बांटना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आर्ट ऑफ हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, ठीक है, कोई भी जो मैसेज होता है ना, ठीक है, उसका जो कहाँ से वो आया उसको हाइड करना, उस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? मैन की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मैन की फुल फॉर्म क्या है? मैन, ये काफी सिंपल यूनिट जो है फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। मैन एरिया नेटवर्क, मिक्स्ड एरिया मोबाइल, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन द अटैकर मॉनिटर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज इज नोन एज, कभी भी कोई जो वायरस जो मतलब भेजते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ, इसने किसको मैसेज भेजा, कौन सा मैसेज भेजा, उस चीज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एवेस्ट्रॉपिंग, ठीक है। वो आपकी हर चीज को मॉनिटर कर रहा है अटैकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एन आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर, एक जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का नंबर होता है? ठीक है, 16, 30, 32 या 33? क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का? 32 बिट नंबर होता है, जो आईपी एड्रेस होता है ना, 32 बिट नंबर होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने पीवाईक्यू पेपर से लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, सेंडिंग डाटा टू बफर स्टोरेज इज कॉल्ड, जो डाटा होता है अगर बफर स्टोरेज में भेज रहे हो तो उस चीज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पूलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो बोथ इनपुट भी है और आउटपुट भी है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर है इसका? फैक्स मशीन, ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बारकोड स्कैनर यूजेस, जो बारकोड स्कैनर होता है ना बारकोड, वो कौन सी रेज यूज करता है? रेडियो वेव्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड या कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इन एमएस वर्ड चेंजेस, मतलब शॉर्टकट की पूछी है, इससे क्या जो होगा अगर आप इसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, ठीक है। मार्जिन रेशियो चेंज हो जाएगी, रूलर मार्जिन चेंज हो जाएगी, डेट टाइम चेंज होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपकी जो है वो डेट चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, टू इंक्रीज लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में जैसे आपने कोई लाइन लिखी है ये, ठीक है, इसमें जो स्पेस है आप इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कौन सी होगी? Ctrl+5। क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट फ्री बट इज अवेलेबल फॉर फ्री ट्रायल पीरियड इज नोन एज, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो फ्री नहीं है बल्कि क्या किया है, जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया ना उसने क्या किया, कुछ देर के लिए, जैसे कि आपको 15 डेज का हम ट्रायल देते हैं आपको, ठीक है, बाद में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो उस प्रोसेस उस चीज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो सही आंसर है शेयरवेयर, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना ही था। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।